हेलो साथियों, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एनसीईआरटी की जो है सामान्य अध्ययन के अंदर आप जैसा कि जानते हैं हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो इसी कंटेक्स्ट में आज आगे बढ़ते हुए हम सेकंड चैप्टर जो है आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें राजा, किसान और नगर, किसान और नगर, और ये बातचीत हमारी रहेगी लगभग 600 बीसी से लेकर के और 600 एडी तक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करें कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के वर्षों में शवों के अंतिम संस्कार का जो नया तरीका अस्तित्व में आया वह क्या था। यानी कि आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अंतिम संस्कार का जो तरीका, अंतिम संस्कार का तरीका कहें आप, या फिर कोई दूसरा वर्ड आप ले सकते हैं इसके लिए, तो आप कह सकते हैं महापाषाण। महापाषाण वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था कवर के ऊपर, तो एक प्रकार से महापाषाण का तरीका जो है आपसे अलग अलग देगा, दाह संस्कार दे देगा, जल प्रवाह दे देगा, या फिर और कोई सामान्य दफन की जो है प्रक्रिया बता देगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया उसके बाद जो है अंतिम संस्कार करने का यही मेथड था, महापाषाण। बड़े बड़े पाषाण यानी कि पत्थर रख दिए जाते थे, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन यदि डिस्कस करें तो पूछ रहा है जो ब्राह्मी मी और ख्रोष्टी, ख्रोष्टी जो लिपियां थी उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा, किसने इनको पढ़ा। सर्वप्रथम सर्वप्रथम कह रहा है, तो आपको पता है लगभग जो है इसको लेकर के आपके बीच में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, वो मैं आगे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको जो है क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ रहा है कि ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि जो थी वो सर्वप्रथम किसने पढ़ी। तो जेम्स प्रिंसेप जो है इसका आंसर रहेगा। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जो है इसको देख लें, काफी इंपॉर्टेंट और काफी जो है फेमिलियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रियदर्शी किस राजकुमार को या किस राजा को कहा जाता है। प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध, तो ये कोई और नहीं बल्कि जाने माने राजा अशोक के लिए जो है प्रियदर्शी वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये पूछ रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो टोटल महाजनपद जो है 16 थे। यू नो वेरी वेल। ये क्वेश्चन भी जो है मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन के आंसर पर आ रहा हूं ताकि कंफ्यूज होने की कोई जो है गुंजाइश ना बचे और सीधे का सीधा जो है आप क्वेश्चन के आंसर के ऊपर ही अपनी नजर दौड़ाएं। गण अथवा संघ नामक महाजनपदों का जो
इनके ऊपर शासन था वो कौन जो है करते थे? गण अथवा संघ नामक महाजनपदों पर शासन कौन करते थे, ये पूछ रहा है यहां पर, और आपको इसका जवाब देना है ब्राह्मण सॉरी कई लोगों का एक समूह है, कई लोगों का समूह है, कई लोगों का समूह जो है गण अथवा संघ आप कह सकते हो, इनके ऊपर शासन करता था। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा जो है 4 दे दिए हैं, वज्जी दिया है, उसके बाद मगध दे देगा एक, फिर देगा जो है कौशल, और फिर दिया पांचाल। इनमें 4 में से आपसे जो है क्वेश्चन कर सकता है कि एक जो है संघ था, इनमें से संघ कौन सा है, क्वेश्चन कर देगा। तो वज्जी जो है इनमें ध्यान रहे संघ है, मगध, कौशल और पांचाल। आपसे यूं भी पूछ सकता है कि जो है संघ कौन नहीं है, और फिर बाद में यहां से जो है ऑप्शन आपके लिए सेट किए जा सकते हैं, तो आप थोड़े से अटेंटिव रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का जो है, भगवान महावीर व बुद्ध का संबंध किससे था, ये पूछे आपसे, तो आप गणों से कहें, गणों से उनका संबंध था, गणों से दोनों का संबंध था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में है। सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं की भाषा, किस भाषा में सबसे प्राचीन अभिलेख है, तो आप बताएंगे प्राकृत। आंसर रहेगा आपका प्राकृत। प्राकृत भाषा में जो है सबसे जो है प्राचीन पुराने अभिलेख हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे आप। छठी से लेकर के 6 से लेकर के और 4th BC बोलेंगे में कौन सा महाजनपद शक्तिशाली बन गया। तो सब बच्चे जानते हैं, अच्छे से तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो बहुत अच्छे से जो है टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, मगध जो है ये इसका आंसर रहेगा। छठी से लेकर के और 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है मगध बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली एक प्रकार से साम्राज्य बन गया था। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, और मगध जनपद जो है कहां पर है जो शक्तिशाली बन गया था। इस समय मगध स्थित है। तो आप आज के टाइम में आधुनिक बिहार में कहेंगे, आधुनिक बिहार में जो है मगध सिचुएटेड है। उसके बाद 11th क्वेश्चन जो है मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि कम जो है इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल करके आ सके। तो मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी क्या रही है। मगध की जो है वो राजगृह है। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो रही है वो राजगृह रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र भी जो है
बाद में चल करके मगध की राजधानी बना और वो बना पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कब बना, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। और आंसर देंगे आप 4th BC। पहले जो है राजधानी राजगृह मैंने बताई है, राजगृह हुआ करती थी मगध की, और फिर बाद में जो है पाटलिपुत्र भी बनी। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद पूछ रहा आपसे कि मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रकार से आप कह सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक। और फिर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया? और आप कहेंगे ये मेगास्थनीज, क्योंकि एक पुस्तक बहुत फेमस है इंडिका। इंडिका जो है इनकी पुस्तक है, इंडिका के जो है लेखक भी मेगास्थनीज हैं। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की जो है राजधानी की बात यहां पर कर रहा है, तो वो रहेगी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी भी आगे चल करके बनी थी, आप जानते हैं अच्छी से, अभी हमने डिस्कस किया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा किस राजा की जो है सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं? आपको अलग अलग दे सकता है, रुद्रदमन दे सकता है, समुद्रगुप्त दे सकता है, अशोक जो है इसका आंसर रहेगा। अशोक के अभिलेख जो है सबसे प्राचीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि निम्न में से कौन सा जो है प्रदेश अपने सोने की खदान के कारण सोनगिरी, यानी कि ऐसे पूछ सकता है सोनगिरी क्यों प्रसिद्ध है? तो आप यहां लिख सकते हैं सोने की खानों के लिए, सोने की खानों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के कुछ भागों का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के कुछ भागों का लेखक, तो आप कह सकते हैं कौटिल्य, चाणक्य भी कह सकते हो, एक नाम और विष्णुगुप्त भी है, यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं विष्णुगुप्त। तो ये सारी चीजें जो है यहां तक आप 18 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछेगा धम्म का संदेश किसने दिया? तो धम्म का जो है संदेश दिया था अशोक ने, आप जानते हैं अच्छी से, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। और जो है धम्म महामात नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति धम्म महामत
जो है विशेष अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति जो है वो अशोक किया करते थे। अशोक इसका आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ लेगा कि धम्म महामात्य क्या था, तो विशेष अधिकारी हुआ करते थे ये, और इनकी नियुक्ति जो है कौन करता था, किसने की थी, वो अशोक जो है करते थे। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कहें आप के लेखक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो है हरिसेन बताएंगे, इसका आंसर आपका रहेगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के जो हैं प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो हैं वो हरिसेन रहेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 हरिसेन किस शासक के जो है, अभी हमने प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र किया है, तो यहां पर ये कह रहा हरिसेन उनके जो लेखक हैं किसके राजकवि थे। हरिसेन किस शासक के राजकवि थे, तो आंसर रहेगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है सिक्कों पर वीणा बजाने हुए दिखाई देते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है भारत का सबसे प्राचीन जो है, भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, विधि ग्रंथ कौन सा है, तो वो है मनुस्मृति। सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन जो है वो मनुस्मृति है, जो विधि ग्रंथ है। और फिर आगे बढ़ते हुए आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 24 संगम साहित्य की भाषा क्या थी। संगम, जहां तक भी क्वेश्चन पूछ लेता संगम क्या था, तो संगम साहित्य की भाषा जो थी वो तमिल जो है, तमिल राजकवि हुआ करते थे, उन्हीं का जो गैदरिंग होती थी उसे संगम कहते थे। और संगम उनका एक साहित्य होता था, इसकी भाषा जो है आप कह सकते हो तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 25 हमारा आज का, वो कह सकता है आपकी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने का निमन या कौन सा, कहें सीधा आप क्वेश्चन बनाए थे, कौन सा तरीका था, तो आप कई जो है इसके आंसर दे सकते हैं। हल का प्रयोग, लोहे का हल कह सकते हो आप। धान की रोपाई करके भी जो है उपज को बढ़ाया जाता। सिंचाई साधनों का विस्तार भी हो गया था। सिंचाई के साधन आप कह सकते हो, इधर कह सकते हो सिंचाई के साधन भी जो है जुटाए गए। तो इन सभी चीजों से जो है वो फसल की उपज को बढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 जो हम कर रहे हैं आज, उसमें कह रहा है कि प्रभावती गुप्त ने किसकी, यानी कि प्रभावती गुप्त जो है, सॉरी यहां नहीं हटाएंगे, किसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त जो है किसकी पुत्री थी, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो वो आंसर देंगे आप चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय कहें आप। इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त जो थी वो है। और फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो रहेगा हमारा, उसमें कह रहा है कि प्रारंभिक भारत में व्यापारियों
के संघ को क्या कहा जाता था? तो वो श्रेणी के नाम से जो है प्रारंभिक काल में जो है व्यापारियों के संघ को बोला जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो कह रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र आप कह सकते हो। मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 29 की हम बातचीत करेंगे और इसमें कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला, यानी कि कब जो है ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई? तो 1838 ईस्वी। मैं कह भी रहा था आपको कि मैं आगे चल करके बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन। ये 1837 भी मोस्टली पूछा जाता है। ये आए तो भी गलत नहीं है, आप इसकी प्रायोरिटी रखिएगा। अदरवाइज जो है ऑप्शन में नजदीक लगता हुआ आप 1838 देख सकते हैं और एग्जैक्ट आपका 1837 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का सेकंड लास्ट रहेगा। वो कहता है कि सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि जो है, शुरुआत में ही मैं बता चुका हूं आपको, देवनाम प्रियदर्शी, इस तरह की उपाधियां जो है देवनाम प्रिय आप कह सकते हैं। ये अशोक के द्वारा अपनाई गई जो है उपाधि है। और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त सभी लिपियों का जो है का मूल जो है क्या है? मूल क्या है? तो वो ब्राह्मी लिपि जो है सबसे जो है प्राचीन लिपि है। सारी आधुनिक लिपियां जो है इसी से निकली हैं। उनका मूल जो है ये पूछ रहा है। जितनी भी भाषाएं हैं उनका मूल जो है ब्राह्मी लिपि, यहाँ से ही जो है इन सब की मोस्टली जो है लिपि ब्राह्मी रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन नई नई वीडियोस के माध्यम से जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आप कह सकते हो, और उसमें भी हम क्लास 12th की एनसीईआरटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अब से पहले एक वीडियो आ चुकी है, आपने यदि नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, इंग्लिश ग्रामर के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमारे चल रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है। यदि आप अपनी तैयारी को जो है एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दें, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहे। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।